हेलो नर्सिंग वाले फैमिली। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि भाई आने वाले जो एग्ज़ाम है RUHS यूनिवर्सिटी के, चाहे फर्स्ट सेम में हो, सेकंड में हो, थर्ड सेम में हो, फोर्थ सेम में हो, कहीं पे भी हो, कुछ भी हो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेटजी आ चुकी है। देखो, चाहे तुम 1 महीने में पढ़ लो, चाहे आप 2 महीने में पढ़ लो, या 3 महीने में पढ़ लो, या मत पढ़ो। ठीक है, पढ़ना तुमको जितना होगा उतने दिन के अंदर पढ़ोगे। अभी फॉर्म डेट आ गई, डोंट वरी रहो। जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे स्ट्रेटेजी बनाओ हर सब्जेक्ट के लिए कि कितने दिन में तुम्हें क्या चीज़ें कितने दिन में कवर करनी है तो करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कई लोगों के सवाल ये आ रहे हैं कि MSN कैसे ख़त्म करोगे 28 डेज में। तो देखो, उनकी बात सही है, लेकिन एक बात को तुम हमेशा समझो कि जितना कम टाइम रहेगा उतना दिमाग ज़्यादा चलेगा। ये फैक्ट है। जो चीज़ें तुम्हें कभी समझ नहीं आई वो तुम्हें अब समझ आएंगी। ठीक है, तो बात ऐसे करते हैं कि अपन ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। जैसा मैं प्लानिंग कर रहा हूँ ऐसे तुम्हें हर सब्जेक्ट के लिए प्लानिंग करनी है, चाहे तुम किसी भी सेमेस्टर में हो। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे तुम्हें प्लानिंग करनी है। तो आओ वीडियो शुरू करते हैं भाई। देखो, स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन फॉर थर्ड सेमेस्टर एग्जाम, फोकस रहेगा 17 दिन की स्टडी पे। स्टडी प्लान क्या है? मेडिकल स्टूडेंट गलती से लिख दिया था, उसके अंदर लिख दिया है नर्सिंग वाले फैमिली। तुम और हम फैमिली हैं, तो चलो टेंशन मत लो। नर्सिंग कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है जिसको हुआ बना के बैठे हो। हम हैं तो सब कुछ मुमकिन है। तुम टेंशन मत लो, मैं बड़ा बैठा हूं ना। अगर तुमको कोई टेंशन हो रही है, कोई दिक्कत आ रही है, देखो तुम्हारी सही होनी चाहिए टेंशन। अगर तुम्हें ज़्यादा दिक्कत है, मैं बताता हूँ। देखो, ये रहे मेरे नंबर 7014049936। व्हाट्सएप मैसेज कर देना जो भी तुम्हारी दिक्कत है। अगर मेरे को लगेगा जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन देना चाहिए, या तो मैं तुम्हें कॉल कर लूंगा या फिर तुम्हें वॉइस नोट भेज दूंगा। टेंशन मत लो किसी भी चीज़ की। चलो आ जाओ जल्दी आ जाओ, वीडियो खत्म करनी है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वाई ए स्टैटिक अप्रोच क्यों जरूरी है भाई? एक स्ट्रेटजी बनानी, सुनो। इंपॉर्टेंस ऑफ टारगेटेड प्रिपरेशन, एक टारगेट बना के प्रिपरेशन करनी चाहिए कि इतने दिन में ये खत्म होगा, इतने दिन में ये खत्म होगा। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि तुमने मानो कि 3 दिन का प्लान बनाया कि इसके अंदर हमें ये खत्म करना है। ठीक है, अगर तुमने वो कर लिया तो यहाँ से टेंशन खत्म होती है। ठीक है, टेंशन खत्म होगी तो तुम्हें लगेगा कि अब मजा आ रहा है भाई, जो मैंने सोचा ना वो मैं कर दूंगा। समझ आ रही है? ऐसा करके जब तुम करते हो तो मजा आता है पढ़ने में, और लगता है कि इजी है, जितना मैंने सोचा उतना मैं कर दूंगा। ठीक है, मैक्सिमाइज रिटेंशन इन लिमिटेड टाइम। अब देखो, थोड़ा सा कम टाइम है, चाहे 1 महीने का मान लो, चाहे 25 दिन का मान लो, जितना भी टाइम है कम टाइम है, उसके अंदर तुम्हें सारी चीजें हैंडल करनी है तो करनी है। एग्जाम में लिखना है तो लिखना है। ठीक है, इसके लिए जरूरी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 17 दिन का स्टडी प्लान का ब्रेक डाउन करते हैं, कितने दिन में क्या खत्म करेंगे। ठीक है, ये ऊपर नीचे हो सकता है कि कौन से दिन अपन क्या उठा रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों ने प्लान ज्वाइन कर लिया MSN 1 वाला, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। MSN 1 का प्लान लॉन्च किया है। ठीक है, MSN 1 के प्लान में क्या है? 28 दिन के अंदर MSN खत्म करी जाएगी। 28 दिन कहने की बात है, 25 डेज बोल रहा हूँ। उससे पहले खत्म करूंगा, 25 से भी पहले। जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं वो हो जाओ। ठीक है, जो हो चुके हैं ऑल द बेस्ट है सबको। ठीक है, अपनी फैमिलियों में खुद ध्यान रखूंगा कि तुमको चीज़ें याद हो रही कि नहीं हो रही। ठीक है, समझ रहे हो ना? तुम समझ के रखो। ठीक है, MSN 1 का प्लान है 199, 199 रुपये फीस है MSN 1 के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है MSN के उसी में इंक्लूडेड है। ठीक है, और जो लोग मुझे नहीं जानते, एक बार इंस्टा पे जाके देखो। ठीक है, कि नर्सिंग वाले क्या चीज़ है, सर्च कर लेना @नर्सिंग डॉट वाले, सर्च कर लेना एक बार। ठीक है, और जो हाईलाइट है उसमें जाके देख लेना रेस्पॉन्स स्टूडेंट के। ठीक है, आगे चलो बात करते हैं MSN 1 के बारे में, कैसे कैसे क्या करेंगे। यूनिट ऊपर नीचे हो सकती है कि कौन सी यूनिट को हम पहले कर रहे हैं, कौन सी यूनिट को बाद में कर रहे हैं, बाकी देखते हैं। ठीक है, टोटल यूनिट की बात करें, कलर चेंज कर लेते हैं, मजा नहीं आ रहा। टोटल यूनिट की बात करें भाई, 8 यूनिट है, 17 दिन का टाइम अपन ले रहे हैं। ठीक है, चलो पहली यूनिट रहेगी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बस MSN के अंदर तुम घुस रहे हो तो कुछ चीज़ें होती हैं जो तुम्हें जानना जरूरी है, बस वो चीज़ें ज़्यादा दे रखी हैं। जैसे भाई इम्यूनिटी हो गया, वुंड हीलिंग के बारे में 2-4 चीज़ें बातें पूछ रखी हैं, बता रखी हैं, तो अपन आराम से डील करेंगे 1 से 2 दिन के अंदर। ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, 1 से 2 दिन लग सकते हैं। ठीक है, अब 1 से 2 दिन का मतलब ये नहीं है कि डेली की
एक वीडियो अपलोड होगी ना। 17 दिन, 25 दिन, 12 दिन, 22 दिन, जितने के दिन के अंदर कंप्लीट कराऊंगा भाई। सुनो, मैं अगर मेहनत कर रहा हूं तो तुम्हें डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि तुमको 2 सब्जेक्ट और निकालनी है, ठीक है। लेकिन तुम टेंशन मत लेना, मैं बैठा हूं, मैं भी मेहनत कर रहा हूं। अभी देखो, मैं दिखाता हूं तुम्हें कितना टाइम हो रहा है भाई। देख लो, टाइम देख लो, 11:47 हो रहे हैं रात की, ठीक है। अब ये वीडियो अपलोड होगी फिर डलेगी, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपन भी मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, जो बोला है वो करके दिखाएंगे तुम्हें, ठीक है। तुम्हारी हेल्प करनी है, टेंशन मत लो। आगे चलो, सेकंड, तीसरे और चौथे, तीसरे से चौथे दिन तक क्या क्या करेंगे अपन। यूनिट 2 करेंगे, इंट्रोपेटिव केयर, ठीक है। ज़्यादातर चीज़ें इसमें अंदर क्या है, ओटी सेटअप के बारे में चीज़ें हैं इसके अंदर ज़्यादातर। सर्जिकल एनवायरनमेंट एंड पेशेंट मैनेजमेंट, एनेस्थीसिया के बारे में चीज़ें दी गई हैं, ओटी सेटअप के बारे में बात करी गई है, कुछ सूचर के बारे में बातें की गई हैं। जितनी भी चीज़ें हैं डन कर लेंगे 3 से 4 दिन, तीसरे से चौथे दिन। फिर जो यूनिट 3 है, यूनिट 3 ठीक है। यूनिट 3 के अंदर मेनली क्या है, शॉक है। शॉक से सवाल आता है, शॉक, इसके टाइप्स, यहाँ से सवाल आते हैं, तो इसको इतना डिटेल में पढ़ लेंगे कि यहाँ से सवाल गलत होगा नहीं तुम्हारा, ठीक है। आगे चीज़ें बात करें कि भाई पेन मैनेजमेंट के बारे में कुछ चीज़ें दे रखी हैं, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट के बारे में चीज़ें दे रखी हैं। ईजी है, डोंट वरी रहो, कर लेंगे। 6 से 8वें दिन तक अपन क्या करने वाले हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज हैं उनको ख़त्म करने वाले हैं। इसका 6 से 9 भी हो सकता है, ठीक है। जो भी रहेगा अपन कर लेंगे, डोंट वरी रहो। इसके अंदर क्या रहेगा भाई, सीओपीडी रहेगा अपना, न्यूमोनिया रहेगा, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज रहेगा, जो भी इटियोलॉजी रहेगी, रिस्क फैक्टर रहेंगे, जो भी चीज़ें हैं सबको डन करेंगे, ठीक है। 9 से 11 दिन डाइजेस्टिव के बारे में बात करें तो भाई क्या क्या चीज़ रहेगा भाई, जीआरडी हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, एंडोस्कोपी के बारे में बातें हो सकती हैं, लिवर सिरोसिस के बारे में हो सकती है, लिवर फंक्शन टेस्ट के बारे में चीज़ें हो सकती हैं, हर्निया के बारे में हो सकती है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं उनको ख़त्म करेंगे 9 से 11 दिन के अंदर। 9 से 11 मतलब अपन ने सीरीज चालू की है 1 जनवरी से, तो ये मान लो कि अपन पहुंच गए 9 जनवरी पे, समझ रहे हो, या 11 जनवरी तक, 9 से 11 जनवरी तक अपन ये डील करेंगे। ये ऐसे चल रही है गाड़ी, कहीं तो सोचोगे 9 से 11 दिन एक यूनिट में लग जाएंगे ना भैया, इतना टाइम ना है अपने पास, तुम्हारे पास मतलब, तो उस हिसाब से करेंगे। आगे चलो, 12 से 15 दिन पे अपन क्या करने वाले हैं, क्या बताओ, कार्डियक डिजीज करने वाले हैं। उसके अंदर क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, अर्दिमियास हो सकता है, ईसीजी के बारे में, इकोकार्डियोग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में बात करने वाले हैं, क्लिनिकल मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाले, जितनी भी चीज़ें, रोमेटिक हार्ट डिजीज के बारे में बात करने वाले, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बारे में बात करने वाले हैं, जितने भी टॉपिक आएंगे सबको कवर किया जाएगा। 16वां दिन आ चुका है, 16 आ चुकी है भैया। ब्लड डिसऑर्डर के बारे में बात करने वाले हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में बात करने वाले हैं, डायबिटीज के बारे में बात करने वाले हैं, आता ही है। हर 2-3 साल में पूछा जाता है ऐसा सवाल, पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। चलो आगे बात करो, डे 17 आ गया, डे 17 आ चुका है, जनवरी 17 हो गई है भाई। 17 यानी कि खतरा है सिलेबस खत्म करने का, खत्म करने की लास्ट यूनिट है ये, यूनिट नंबर 8 है, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे एम्पुटेशन के बारे में, फ्रैक्चर के बारे में, 2-4 चीज़ें और हैं। जितनी भी चीज़ें हैं उनको ख़त्म करेंगे, 1 दिन के अंदर ख़त्म करने का ट्राई करेंगे, या 2 दिन भी लग सकते हैं, जितने भी दिन भी लगेंगे ख़त्म करेंगे, स्वाहा कर देंगे, सुपड़ा सुपड़ा साफ कर देंगे, ठीक है। अब देखो स्टडी टिप्स हैं, एग्जाम डे स्ट्रेटजी के बारे में बताएं, एक्टिव रिकॉल, कुछ चीज़ें हैं जो बताने की नहीं होती, समझने की होती हैं, तुम्हें खुद समझनी चाहिए। समझो, एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या है कि भाई जो चीज़ें तुमने पढ़ ली, या तो उन्हें तुम लिख के याद कर लो, लिख कर, या फिर
क्या पढ़ा था मैंने यार आज? ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे था, ऐसे कर लो। ठीक है, स्पीड, रिपीटेशन, रिपीट करते रहो चीज़ों को। आज पढ़िए, कल पढ़िए, रिवीजन करो, रेगुलर रिवीजन करो, प्रैक्टिस एग्जाम की स्ट्रेटजी, प्रैक्टिस करो बार बार चीज़ों की। लेकिन इतनी चीज़ों की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको साथ के साथ पढ़ते चलना, रिवाइज करते चलना। ठीक है, सारी चीज़ें हो जाएंगी, टेंशन मत लो। एमएसएन इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है। देखो सीधी सी बात तुम्हें एक समझा रहा हूँ कि हवा है, हवा समझ रहे हो? टपका, टपके का डर है और कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बड़ी चीज़ें हैं नहीं, इसको खुला रख के पढ़ोगे ना, सब हो जाएगा। एग्जाम डे प्रिपरेशन की बात करें भाई, स्टे हाइड्रेटेड रहना, पानी पीते रहना भाई। ठीक है, ईट हेल्दी, अच्छा खाओ, ईट इन अ फ्रेश टू ऑप्टिमाइज मेंटल एंड फिजिकल परफॉर्मेंस। देखो मेरी बात सुनो, एग्जाम की जो टेंशन होती है उसके अंदर होता क्या है वो सुन लो। मैंने जितनी भी चीज़ें बताता हूँ वो अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। ठीक है, जो 10th के और 12th के, ये दोनों एग्ज़ाम मैंने बिना सोए दिए हैं। मतलब जैसे आज मान लो 1 फेब है और ये 1 फरवरी की रात है और कल सुबह पेपर है, तो मैं पूरी रात नहीं सोऊंगा। मैंने ऐसे एग्ज़ाम दिए हैं। तो उससे होता क्या है कि जब तुम एग्ज़ाम में होते हो तो तुम्हारा दिमाग उतना इफ़ेक्टिवली काम नहीं करता, उतना चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाता, तुम्हारी आंखों में थोड़ी बहुत नींद होती है। तो इसलिए ये करना कि चीज़ों को जितना हो सके उतनी जल्दी ख़त्म करना। रात मत जगना यार, प्लीज़ रिक्वेस्ट है तुमसे, रात को मत जगना, मत सोना। जितना सोते हो उतना सो के जाना, टेंशन फ्री रहो। ठीक है, जो भी चीज़ें थी मैंने बता दी तुम्हें। और जिनको प्लान में एनरोल होना है वो बस व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें, ज्वाइन का मैसेज कर दें, हो जाएगा। टेंशन फ्री रहो और कुछ मत करो, पढ़ो अब तुम। ठीक है, मेरे पास भी टाइम ना आ जाता क्योंकि भाई सारी चीज़ें करनी है तुम्हारे लिए। ठीक है, अब जाओ पढ़ लो, चलो।